ऊपर से नीचे तक बॉलीवुड में खलबली है क्योंकि ड्रग्स मामले में बड़े नाम सामने आ रहे हैं। सुशांत की मौत में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कंगना की महाराष्ट्र सरकार से सीधी टक्कर और उसके बाद अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण के आरोप, इन सब के बीच बॉलीवुड को पूरी तरीके से हिला चुका है ड्रग्स कनेक्शन। कितने नाम इसमें हैं जो सामने आ चुके हैं, कई नाम सामने आना बाकी हैं। इसकी पड़ताल आज भी जारी रहेगी। एनसीबी जया साहा समेत कई लोगों से पूछताछ करेगी। उधर रिया की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। कंगना और बीएमसी विवाद पर भी हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इसके अलावा अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सुशांत मामले से शुरू हुई ड्रग्स कनेक्शन की जांच में कई बड़े नाम आते जा रहे हैं। दीपिका के बाद दिया मिर्जा का नाम सामने आया है। सवाल यह है कि बॉलीवुड के और कितने दिग्गज इस दलदल में हैं। इसका जवाब जानने के लिए एनसीबी की बड़ी पड़ताल जारी है। एनसीबी आज भी कौन कंपनी से जुड़े लोगों से पूछताछ करेगी। सुशांत की पूर्व मैनेजर इसमें शामिल है, जया साहा। साथ ही लगातार दूसरे दिन क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुव से भी पूछताछ की जाएगी। क्वान कंपनी के डायरेक्टर और फिल्म निर्माता मधु मंटेना भी एनसीबी उनसे पूछताछ 11 बजे करेगी। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। दीपिका ड्रग्स मामले में एक अहम सबूत हाथ लगा है। मुंबई के कोको नाइट क्लब की तस्वीर सामने आई है, जिसमें दीपिका 2017 में 28 अक्टूबर की रात गई थी। इसी पार्टी को लेकर दीपिका ने करिश्मा से बात की थी, जिसमें दीपिका करिश्मा से माल के बारे में पूछ रही थी। कहीं ना कहीं जो बातें चैट से सामने आ रही हैं कि आपके पास में चरस है या गांजा है, ये बातचीत साफ होने के बाद में कि अमित नाम का शख्स आपको ये जो ड्रग्स ला कर देगा और उसके बाद में तय वक्त पर इस कोको क्लब जो कि मुंबई के लोअर परेल में कमला मिल्स कंपाउंड के अंदर मौजूद है, उस क्लब में वहां पर वो पहुंच जाती हैं। तो कम से कम जो चैट्स हैं वो तो सही साबित हो रहे हैं। दीपिका पादुकोण इस वक्त गोवा में फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि एनसीबी का अगला एक्शन क्या होगा। क्या एनसीबी दीपिका को पूछताछ के लिए बुलाएगी? और अगर दीपिका के ड्रग्स कनेक्शन के सबूतों में सच्चाई निकलती है तो क्या दीपिका पादुकोण को गिरफ्तार किया जाएगा? दीपिका अब तक के इस ड्रग्स स्कैंडल का सबसे बड़ा चेहरा है, जिनका नाम सामने आने के बाद कई और बड़े नामों से भी पर्दा उठ सकता है। एनसीबी के पास दीपिका से पूछताछ की एक लंबी लिस्ट है, जिसका जवाब वो जानना चाहती है। आज तक के हाथ दीपिका पादुकोण का क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा के साथ साल 2017 का एक व्हाट्सएप चैट हाथ लगा है, जिसमें माल यानी ड्रग्स की बात की जा रही है। ड्रग्स को लेकर यह बातचीत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगी है, जिसके बाद दीपिका पादुकोण नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर आ गई हैं। एनसीबी का कहना है कि आने वाले दिनों में दीपिका को सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दीपिका का नाम सुशांत के पूर्व मैनेजर जया साहा की मैनेजर करिश्मा की चैट से सामने आई। दीपिका की ड्रग्स चैट की भाषा साफ तौर पर बता रही है कि जिस बारे में बात हो रही है वो निश्चित तौर पर बेहद संदिग्ध है। इस ड्रग चैट में दीपिका कौन कंपनी से जुड़ी करिश्मा से ड्रग के बारे में पूछ रही है। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं। तुम कितने बजे तक कोको आ रही हो? 11:30 या 12 बजे। शैल वहाँ कब तक है? मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा था, क्योंकि उसे 12 बजे तक दूसरी जगह पहुँचना है। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ एनसीबी गेस्ट हाउस से जुड़ गए हैं। आशुतोष, 4 बड़ी एक्ट्रेसेस के नाम सामने आए हैं, जल्द इन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया जाएगा, लेकिन क्या किसी रणनीति के तहत एनसीबी धीरे धीरे करके एक एक करके इन नामों को उजागर कर रही है ताकि इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह की कोई बाधा ना आए? क्या है रणनीति, क्या वजह है इसके पीछे? नेहा, ये सारे जो नाम सामने आए हैं ये बेहद रसूख वाले हैं, पैसे वाले हैं, ए लिस्टर सेलिब्रिटी हैं, और जब आप इन तक पहुंच बनाते हैं तो आपका केस मजबूत होना चाहिए। और अगर इसको ऐसे समझना हो तो आप रिया केस को समझ लीजिए कि कैसे रिया तक एनसीबी का शिकंजा कसा। उन्होंने पेडलर्स को पकड़ा,
ये एस्टेब्लिश किया केस में कि पेडलर्स के जरिए ड्रग्स कैसे इन सितारों तक पहुंचा। अभी तक तो जो जांच पड़ताल हो रही है उसमें व्हाट्सएप चैट है जो एक टेक्निकल एविडेंस है। फिर इनके बयानों को एनसीबी आधार बना रही है 67A के तहत, सीआरपीसी के तहत, कि एनडीपीएस एक्ट में ये जो बयान है ये कोर्ट में मान्य होते हैं, एडमिसिबल एक्ट हो जाएंगे। इसके बाद जिन पेडलर से धरपकड़ हुई है उनके बयानों के आधार पर सम्मन भेजा जाएगा और तमाम जो बयान हैं उनमें यह भी देखा जाएगा कि क्या ये सिर्फ प्रोक्योरमेंट है, क्या ये सिर्फ कंजम्पशन है या फिर फैसिलिटेशन है, यानी कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज में धारा 27A लग जाती है जिसकी वजह से ये 10 साल सजा वाले प्रावधान के कानून है जिसमें जमानत तक मिलनी मुश्किल हो जाती है। ये नाम तमाम अब कड़ियां जोड़ रही हैं क्योंकि ये जो पूरा मकर जाल है ड्रग्स का बॉलीवुड में, एक एक कड़ियों को जोड़ते हुए बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। यहां तक तो अभी शुरुआत है क्योंकि हम जो समझ रहे हैं, एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत, अभी तो बहुत सारी बड़ी मछलियां इस शिकंजे से दूर हैं जिनका नाम सामने आना बाकी है। तो एनसीबी की रणनीति दरअसल ये है कि पहले कॉन्टैक्ट को एस्टेब्लिश किया जाए, टेक्निकल एविडेंस हैं उनको मजबूत किया जाए और साथ ही बयानों के आधार पर केस इतना मजबूत हो कि जब उन्हें सम्मन भेजा जाए या गिरफ्तारी की नौबत आए तो कोई भी एनसीबी के शिकंजे से बच ना सके। नेहा। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, लगातार क्वान कंपनी के सीईओ से पूछताछ की जा रही है, जया साहा से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन ये जो 4 बड़ी अभिनेत्रियों के नाम सामने आए हैं इनको कब तक समन भेजा जाएगा, इस बारे में क्या जानकारी है? दूसरा सवाल आपसे ये, क्योंकि अभी तक सिर्फ टेक्निकल एविडेंस हासिल हुए यानी कि व्हाट्सएप चैट्स और बयान है, सीजर हुआ नहीं है, ऐसे में बड़ा मामला नहीं बनता है। जी देखिए नेहा, इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो आपने जो सवाल पूछा कि इन अभिनेत्रियों को कब समन किया जाएगा, देखिए सबसे पहले जो सबसे बड़ा रोल आया है वो कौन इंटरनेशनल का है। सुशांत मामले की जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि जया शाह ने रिया चक्रवर्ती को सीबीडी ऑयल के बारे में बात की थी, लेकिन जब आगे की पड़ताल एनसीबी ने शुरू की तो पता चला कि ये तो भले से ही टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी हो लेकिन ड्रग मैनेजमेंट का काम भी ये कर रही थी। बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं जिनको ये ड्रग्स भी मुहैया कराते थे। तो सबसे पहले जो एनसीबी है वो कौन इंटरनेशनल टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के लोगों का बयान दर्ज करना चाहती है, इसीलिए आज जो सीईओ हैं ध्रुव, उसके अलावा जया शाह और इसके अलावा जो तीसरी एम्प्लॉय हैं उनको समन किया गया है, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। मधु मंटेना को भी आज बुलाया गया है जो कि उसमें डायरेक्टर है। सीधा पूछा जाएगा कि आप ड्रग्स क्यों मुहैया करा रहे थे, ये तो आपकी सर्विस में नहीं आता है। दूसरा इसमें जो आपने सवाल पूछा है कि भले से ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, लेकिन देखिए शुरुआती दौर की जांच में किसी को गिरफ्तार करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसे चैट है जिसको आप झुठला नहीं पाएंगे, आप ही के फोन से ये रिकवर हुआ है। तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में ये बात साफ हो जाती है कि ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई थी